यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है, एक तरफ बेटे को दफन कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ गुरूर कम होने का नाम नहीं ले रहा है अतीक अहमद का अभिषेक, और इसके साथ ही यूएपीए के तहत अब मामला दर्ज किया जाएगा इसके खिलाफ। देखिए बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से आज की तस्वीर दिखाई दी, उस माफिया का बेटा जिसने 11-12 साल की उम्र में पिस्तौल खेल में उठाई थी, लेकिन जब वो पिस्तौल उसने 19 साल की उम्र में उमेश पाल की हत्या में इस्तेमाल की, और उसके बाद जब झांसी में एनकाउंटर होता है और आज जो तस्वीर दिखी जहां पर कब्रिस्तान में जमींदोज कर दिया गया, उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन अतीक के तेवर में भी बदलाव आया है। पूछताछ में फिलहाल अतीक सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहा, क्रॉस क्वेश्चन होता है तो उस पर कहता है कि वो नहीं जानता, वो जेल में है था, और तमाम तरीके से कहीं ना कहीं अब उसका जो रवैया है वो एकदम से पलट गया है। 2 दिन पहले डर था, लेकिन आज सनक ज्यादा नजर आती है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपीएटीएस ने भी पूछताछ की और तैयारी चल रही है कि यूपीए के तहत उस पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के कनेक्शंस पाकिस्तान को लेकर के, अवैध हथियारों की सप्लाई और आईएसआईएस के कनेक्शन को भी इसमें खंगाला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पूछताछ का दूसरा दिन है, एटीएस के साथ साथ यूपी पुलिस ने भी रिमांड पे लिया हुआ है। दोनों भाई इस वक्त मौजूद है धूमनगंज थाने में, जहां पर लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन अपने बेटे को खोने के बाद कहीं ना कहीं अब अतीक के दिमाग पर भी इसका असर दिख रहा है, क्योंकि रवैया बदला है। और दूसरी तरफ शाइस्ता माना जा रहा था कि आज वो अपने बेटे को देखने पहुंच सकती है, वो भी फरार है, वो भी नहीं पहुंची। लेकिन इन सब के बीच में ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस असद ने गोली चलाकर के कानून को हाथ में लिया, माफिया का राज कायम करने की जिस पर जिम्मेदारी थी, वो आज सुपुर्द खाक हो गया, और अतीक अहमद के एक युग का भी यहां अंत होता नजर आया है। जी, जो बोएगा वही काटेगा। दिन दहाड़े कैसे उपेंद्र पाल की हत्या की गई थी, और यकीनन आज उसी का पछतावा भी एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ अकड़ भी दिखाने की कोशिश अतीक अहमद की ओर से लगातार रिमांड में की जा रही है। और पूछताछ के दौरान उसने अभिषेक ये भी बोला है कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ के दौरान ये भी बोल रहा है कि अभी जितना भी मर्जी हो उगलवा लो अपनी बातों को, लेकिन मैं जो होगा दिल में वो तो कोर्ट में ही बोलूंगा। और अपनी अकड़ अपने किन किन बयानों के जरिए उसकी ओर से दिखाया जा रहा है। अभिषेक, रिमांड में पूछताछ के दौरान क्या बड़ी बातें अतीक अहमद की ओर से कही गई हैं? देखिए बिल्कुल पूछताछ के दौरान अब अकड़ नजर आ रही है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कल रात की बात आपको बताता हूं, दोनों भाइयों को 2 घंटे के लिए पुलिस धूमलगंज थाने से ले गई, उसके बाद में पास के दूसरे थाने ले गई, और उसके बाद में इसका मेडिकल कराया गया कॉलवेंट कॉलेज में। उसके बाद हमने पूछा भी था कि असद की एनकाउंटर पे क्या कहेगा, क्या वह पहुंचने की तैयारी है, कुछ नहीं कहा। लेकिन भाई ने एक लाइन कही कि अल्लाह की चीज से अल्लाह तक पहुंच गई। यानी कि आप देखिए किस तरीके से जो संवेदना है, बेटे के प्रति जो लगाव था, वो खत्म होता नजर आया, और उसको एक तरीके से जिहाद से जोड़ते हुए हमें जरूर नजर आता हुआ वो दिखाई दिया। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूछताछ में आप क्रॉस क्वेश्चनिंग खुद कर रहा है, सवाल पूछा जाता है तो अपनी तरफ से सवाल करता है, क्योंकि जो बातचीत की बात हो रही थी, उसने कहा मोबाइल दिखाइए, मैं अब मोबाइल लेकर के आइए तब मैं बताऊंगा, मेरी कोई बात नहीं होती, मैं जेल में मौजूद था। इसके अलावा उसके कैशियर लाला से जो रिकवरी हुई उस पर भी वो मुकर गया, और बार बार इस बात को कह रहा है जो उगलवाना है उगलवा लो, कोर्ट में बोलूंगा जो बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस कस्टडी में दी गई बयानों को कोर्ट में परमिसिबल नहीं होता। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो अकड़ है वो अतीक अहमद की एक बार फिर से दिखाई देती है। लेकिन ये जरूर है कि एक कंधा जरूर टूटा है असद के एनकाउंटर के बाद। आज उसकी जमींदोज हो जाने के बाद परिवार में मातम तो है, लेकिन अब अतीक अहमद के आगे और भी रास्ते मुश्किल होंगे, क्योंकि एटीएस का भी शिकंजा कस रहा है। रिमांड पे तो पहले लिया जा चुका है, और जिस बेटे की दम पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो भी आज निस्तेनाबूद हो गया है। जी बिल्कुल, सुपुर्दे खाक कर दिया गया उसके बेटे को, लेकिन अकड़ इस शख्स की जाने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इसी के साथ अगला सवाल देखिए, पुलिस के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से अभिषेक को कैसे पार पाएगी? क्योंकि एक तरफ शाइस्ता परवीन की लगातार पुलिस तलाश कर रही है, अब तक उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। दूसरा, एनकाउंटर में मार गिराया जाता है अतीक के बेटे को जिंदा। कोई भी इस तरह का खूंखार जो शख्स है जिसने वारदात को अंजाम दिया, जिसने बमबाजी की, बाकी के भी जितने लोग हैं अभी तक वो गिरफ्त में नहीं आए हैं। अब उनको पकड़ में लाने के लिए पुलिस की ओर से क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किए जा रहे हैं? क्योंकि चुनौती यहां पर बहुत बड़ी है पुलिस के सामने। इतने दिन देखिए बिल्कुल आप पुलिस के आगे पूरी चुनौती होगी, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम
बिल्कुल, गुड्डू मुस्लिम जिसने बमबारी की थी, लगातार सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा है। बताया जा रहा था 2 दिन पहले तक आप यूपी पुलिस के पास में, एसटीएफ के पास में उसकी लोकेशन को लेकर के सूचना थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई डेवलपमेंट खास नहीं हो पाई है। क्या गिरफ्तारी होगी, उसका भी इनकाउंटर होगा, वो भी अभी तक कुछ नहीं साफ हो पाया है। दूसरी तरफ शाइस्ता को लेकर के ये कहा गया था कि वो अपना आत्मसमर्पण कर सकती है, लेकिन वो सरेंडर भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस परिवार को आभास हो गया था कि अगर शाइस्ता सरेंडर करती भी है, फिर भी वो उसके बावजूद भी वो असद का चेहरा नहीं देख पाएगी। हाँ। क्योंकि जो अर्जी लगाई थी अतीक अहमद ने उस जनाजे में जाने की, उस पर भी कुछ नहीं हो पाया। तो तमाम समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन यूपीएसटीएफ और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार अभिषेक ज्यादा जानकारी लेकर। कुमार, एक तरफ तो शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है अतीक अहमद पर, यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, इसको लेकर कब आगे बढ़ेगी एटीएस, क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस बाबत? देखिए चित्रा, लगातार जो एटीएस है वो पूछताछ कर रही है और आज भी एटीएस की टीम इस वक्त पूछताछ कर रही है। जिस तरह की जानकारी है वो ये पहली जो मीटिंग हुई है, कल से जो पूछताछ हुई है, उसमें एक बात साफ निकल करके आ रहा है कि बिल्कुल अतीक अहमद कोऑपरेट नहीं कर रहा। वो लगातार ये बातें कह रहा है कि वो जेल में था और अगर किसी के पास कोई मोबाइल हो तो वो दे, फिर वो अपने 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 आंसर देगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त आज बहुत ही टूटा हुआ दिखा है अतीक अहमद। एटीएस की टीम ने जब आज उससे पूछताछ की है, बाकायदा वो टेबल पर सर रख करके उसने आखिर में बिल्कुल कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ऐसी बातें निकल करके जो पूछताछ में आ रही हैं, उसने बार बार ये कहा था कि आज आप लोगों ने मुझे बेटे के उसमें जाने नहीं दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो ये तमाम चीजें इस वक्त निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके का उस पर आरोप पत्र है, एक तरीके का, जब उसके लिंक्स जो है वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के जो खासकर हथियारों की सप्लाई से जुड़े हैं और इसी को लेकर के यूएपीए लगाने की एक की स्थिति बन रही है कि उस पर अब यूएपीए जैसा कानून लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर इस वक्त अगले 2 दिनों तक, यानी कि परसों तक उसकी रिमांड है और चर्चा ये भी है चित्रा की इस रिमांड के खत्म होने के बाद हो सकता है कि ईडी भी एक रिमांड पर उसे ले, क्योंकि बहुत सारी चीजें ईडी की जांच में भी निकली है। जिन 8 लोगों पर ईडी के छापे पड़े और उसमें 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बहुत आसान नहीं है अभी अतीक अहमद की जो जिंदगी है, अभी आने वाले समय में बहुत पूछताछ उससे होनी है। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक मिश्रा आपका इस पूरी जानकारी के लिए।